आंसू पोंछ डालो सलमान, तुम्हारी रुखसार को हम लाएंगे। क्या क्या ये मुमकिन है चाचू? हाँ सलमान। लेकिन इंसान अगर आप पूछे, मतलब गोल्डन हार्टेड अगर कोई है तो वो सलमान खान। उससे बड़ा दिल किसी का है ही नहीं, और बच्चा है, मतलब इतना कमाल का बच्चा है कि यू विल वांट टू लव हिम। वो इतना इतना ब्यूटीफुल सोल है, जिसको कहते हैं ना आत्मा, दैट इज सलमान खान। तुम रुखसार के बिना रह नहीं सकते, और हम तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकते। चाचू, जिंदगी के लम्हों में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जो हमारे दिल और यादों में हमेशा एक अमर दास्तान की तरह बस जाते हैं। अभिनेता पंकज धीर वो भी उन्हीं में से एक थे। वो चेहरा जो हमने टीवी और फिल्मों में देखा। नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। मेरा धनुष मेरा परिचय है, और बाण मेरी पहचान। एक ऐसे हीरो का जो अपनी अदाओं और अभिनय से सबका दिल जीत लेता था। उनका आना और उनका होना जैसे किसी खूबसूरत कहानी का हिस्सा हमेशा यादगार बन गया। और जब ज़िंदगी के सफ़र में हमें ये खबर मिलती है कि उनके जैसे रोशन चेहरे अब हमारे बीच नहीं रहे, तो दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। और फिर उनकी मुस्कान, उनका अभिनय और उनकी आवाज़ दिल के किसी कोने से गुजर कर कह जाती है कि मैं यही हूँ, अपनी कहानियों में, अपने किरदारों में, तुम्हारे दिल के आसपास। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत फिल्म और टेलीविज़न दोनों में की, और जल्दी ही अपनी खास पहचान बना ली। सबसे ज़्यादा लोगों को उनका यादगार किरदार काल नेमिका महाभारत टीवी सीरीज़ में याद होगा। उनका अभिनय इतना प्रभावित करने वाला था कि हर छोटा बड़ा किरदार उनके दम पर यादगार बन जाता। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की थी दोस्तों, बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने नए टैलेंट को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया। उनकी सिंप्लिसिटी और प्रोफेशनलिज्म ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह दी। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अध्ययन थी, डेडिकेशन, मेहनत और इंसानियत का। हर किरदार को जिस तरह उन्होंने जीवन किया, वो सिर्फ कला नहीं बल्कि एक अनमोल याद है। पंकज धीर ने हम सबको ये सिखाया कि ज़िंदगी में सिर्फ असली शौर्य और महत्व इंसानी व्यवहार और जज्बात में छुपा होता है, ना कि सिर्फ रोशनी और फेम में। उनका बचपन बहुत ही सिंपल और सामान्य परिवार में गुजरा। उन्होंने अपनी शिक्षा और संस्कार की बुनियाद अपने घर में ही हासिल की। बचपन से ही उनमें एक्टिंग का जुनून था दोस्तों, लेकिन सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, ऑडिशंस दिए, छोटे छोटे रोल्स किए और कभी कभी रिजेक्शन का सामना भी किया, पर उनका जज्बा और डेडिकेशन उन्हें कभी पीछे हटने नहीं दिया। फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में उनका करियर धीरे धीरे शुरू हुआ। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए, जैसे कि इनकलाब, क्रांति और फरिश्ते। लेकिन उनका सबसे यादगार किरदार टीवी सीरियल महाभारत में कालनेमी और दुर्योधन के साथ जुड़ा है। इस रोल ने उन्हें हर घर का चेहरा बना दिया। उनका पोर्ट्रायल इतना प्रभावित करने वाला था कि लोग आज भी उनके डायलॉग्स याद करते हैं। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1946 को पंजाब में हुआ था दोस्तों। उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनके पिता चौधरी अशफाक अहमद रेलवे पुलिस में थे और उनका घर दिल्ली के गली चूड़ीवाला जामा मस्जिद के पास स्थित था। शुरुआत में तो इनका झुकाव निर्देशन की ओर था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनय की दुनिया में खींच लिया। पंकज धीर को B.R. चोपड़ा की महाकाव्य महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने का अवसर मिला, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। उन्होंने पहले अर्जुन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था और उनका चयन भी हो गया था, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उन्हें बृहन्नला यानी अर्जुन के नपुंसक रूप की भूमिका के लिए मूछें हटानी होगी, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था
कि बिना मूंछों के वो अच्छे नहीं दिखेंगे। इस निर्णय के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद B.R. चोपड़ा ने उन्हें कर्ण की भूमिका के लिए संपर्क किया और पंकज धीर ने इसे अपनी तकदीर मानते हुए स्वीकार कर लिया। महाभारत के बाद उन्होंने कई अन्य टीवी शोज़ और फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने चंद्रकांता में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाई, जो दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उन्होंने 3 बहुरानियाँ, राजा की आएगी बारात और ससुराल सिमर का जैसे शो में भी अभिनय किया। पंकज धीर एक सच्चे कलाकार थे, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उनके अभिनय में एक गहराई और सच्चाई थी, जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी। उनकी मुस्कान, उनकी संवाद अदायगी और उनकी उपस्थिति हमेशा याद रहेगी। अब बात करें अगर इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने शादी नीता धीर से की थी, जो खुद भी एक अभिनेत्री हैं। उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत और समझ से भरा हुआ था। दोनों ने साथ में हर खुशी और हर मुश्किल वक्त का सामना किया। उनके बेटे निकितिन धीर भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस और शेरशाह जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी बहू क्रांतिका सेंगर भी एक लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते थे। लेकिन ज़िंदगी ने एक दुखद मोड़ लिया जब उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़ी। कुछ समय तक उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था, लेकिन बाद में बीमारी फिर लौट आई। कई महीनों तक इलाज चलने के बाद आखिरकार 15 अक्टूबर साल 1925 यानी कल पंकज धीर हमेशा इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो 68 ईयर्स के थे। उनके जाने से ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन हो गई है। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।